पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में नव संकल्प महासभा को आज संबोधित करने वाले हैं। ये रैली न केवल चिराग के सियासी महत्वाकांक्षी राजनीति का प्रतीक है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की रणनीति और विपक्षी महागठबंधन की चुनौतियों को भी बताने वाली है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के प्रमुख है, उनकी भी रैली जो है वो मुजफ्फरपुर में आज होने वाली है। तो राजनीति के जानकारों की नजर में एनडीए के लिए रैली का महत्व, चिराग पासवान की ये रैली एनडीए के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पहला कि ये रैली चिराग की बिहार की सियासत में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का मंच है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने उनकी लोकप्रियता और दलित समुदाय में पकड़ को मजबूत कर दिया। अब चिराग पासवान की नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर है और वो शाहाबाद क्षेत्र की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये कदम उन्हें केवल दलित आइकन की छवि से बाहर निकालकर एक सर्वसमावेशी नेता के रूप में पेश करने की रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। वहीं चिराग पासवान अपनी इस रैली के माध्यम से एनडीए की एकजुटता का संदेश देते भी नजर आएंगे। चिराग ने हाल ही में कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और सीट बंटवारे में बीजेपी और जदयू के साथ तालमेल बनाए रखेगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि आरा की रैली के माध्यम से चिराग पासवान शाहाबाद क्षेत्र के 7 जिलों के एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। ऐसे में एनडीए के लिए शाहाबाद क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर है। बता दें कि 2020 में गठबंधन को 22 में से केवल वहां 2 ही सीटें मिली थी। तो चिराग पासवान की साफ सुथरी छवि, सभी वर्गों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व और युवा अपील एनडीए को शहरी और ग्रामीण मतदाताओं, खासकर पासवान समुदाय यानी 5.3% जिसकी आबादी है और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच पैठ बनाने में मदद कर सकती है। तो चिराग की रैली नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक चिराग 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे के पेच को बताता है। हालांकि चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन कर दिया है, लेकिन उनकी ये रैली भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत भी देती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर चिराग पासवान की ये रैली महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि चिराग का दलित वोट बैंक, खासकर पासवान समुदाय, महागठबंधन के लिए खतरा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के अतिरिक्त फिलहाल वीआईपी सहित 6 दल है। लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेस की कमजोर स्ट्राइक रेट यानी 70 में से 19 सीटें जो गठबंधन को सत्ता से दूर रखा था। इस बीच चिराग पासवान की सक्रियता इस बार एनडीए को दलित और ओबीसी वोटों में सेंध लगाने में मदद कर सकती है, जिससे महागठबंधन का गणित भी बिगड़ सकता है। तो आपको बता दें कि आज जो है चिराग पासवान जो है शाहाबाद में रैली करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है नव संकल्प महासभा। लेकिन दूसरी ओर जो उपेंद्र कुशवाहा से भी जो विवाद चल रहा था उनका, उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी अपना जो है ताकत दिखाने के लिए वो मुजफ्फरपुर का दौरा कर रहे हैं और वहां पर वो एक सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ उस तरफ के जितने भी जिले हैं, दरभंगा और भी तमाम जिले हैं, वहां के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल एक छोटी सी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ये लगभग ये तय माना जा रहा है कि कितनी कितनी सीटों पर लोग चुनाव लड़ेंगे और सीटों का बंटवारा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि तय कर दिया गया है, जिसमें जदयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। साथ ही साथ भाजपा जो है वो भी 101 से 102 सीट उन्हें मिल सकती है और बाकी जो सीट बचते हैं यानी 40 सीट में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी पार्टी आरएलएम, इन लोगों में बंटवारा करना है। और ऐसा माना जा रहा है कि 27 से 28 जो सीट है
वो जो है चिराग पासवान के खाते में जाने वाला है। बाकी जो है 5 से 6 जो है वो जीतन राम मांझी को, और बाकी जो बचेंगे वो आरएलएम को, यानी उधर भी 5 से 6 सीटों का बंटवारा किया जा सकता है। तो ये सीटों का बंटवारा यहाँ तय माना जा रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा फैसला भी किया गया है। तो दोनों जो पार्टियां हैं, यानी आरएलएम है और चिराग पासवान की जो एलजेपीआर है, ये दोनों अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में आज उतर रहे हैं, महासभा को संबोधित करेंगे। और इससे जो है एक तरफ तो महागठबंधन की टेंशन तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ नीतीश और मोदी की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि दबाव की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ चिराग पासवान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।